मकूजू ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग गुरुदेव राम भगवान को समझाते आ रहे हैं कि हे राम जी, निसंकल्प होना यह परम पुरुषार्थ है। तब भिन्नता का भाव जो महान अशांति का कारण है वो निवृत्त हो जाएगा। सचमुच तो ये है कि ये संसार जिसको विश्व कहा जाता है इसी का अपना ही रूप है। परंतु अविचारते भिन्न भिन्न भासता है। जैसे सपने का संसार सपने वाले का अपना आप नहीं, परंतु वो भिन्न भिन्न जानता है निद्रा दोष कर। जब वो निद्रा का दोष निवृत्त हो जाता है अब कहता है ना मैं ही हूं और कुछ है नहीं, भिन्नता खत्म हो जाती है। जब जागता है तब जानता है कि मैं ही तो था। इसी तरह हे राम जी, ये सारा प्रपंच तुम्हारा वास्तव में अपना स्वरूप ही है। तू अपने वास्तव स्वरूप निरहंकार विखे स्थित होकर देख। जब स्वप्ने वाला अपने जागृत रूप में स्थित होता है, मिथ्या में वासना उसकी खत्म हो जाती है, तब वो सारा संसार अपना आप से जुदा कुछ नहीं देखता है ना, बल्कि अपना आप ही करके देखता है। नहीं स्वप्न ही वो। तू अपने स्वरूप निरंकार विखे स्थित होकर देख। तुम्हारा स्वरूप इस मिथ्यामय वासना से सदा न्यारा है। जैसे सोए हुए का जो वास्तव रूप है वो जागृत है, वो सपने वाले मिथ्यामय से न्यारा है ना। जब मैं को अपनाता है तो अनंत प्रकार की माया में उलझ जाता है। तू अपने स्वरूप निरहंकार विखे स्थित होकर देख, तो बना कुछ भी नहीं। और यदि तू अपने आत्मा से
भिन्न कुछ भी परिच्छिन्न तू बनेगा तो ये संसार तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा, ये भासेगा ही भासेगा। और उस भास में उतार और चढ़ाव, चढ़ाव और उतार, जन्म और मरण, हर्ष और शोक, तरह तरह की भटकना की फिल्म चलती 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 ही रहेगी। और जो आत्मा ते तर परिच्छिन्न कच्छ तू बनेगा तो प्रपंच विश्व भासेगा। जो आत्मस्वरूप विखे स्थित हुए तो अपना आप भासेगा, प्रपंच का अभाव हो जाएगा। जब जागृत रूप में स्थित होके देखता है तो प्रपंच का ही अभाव हो जाता है ना। जागृत अपने आप को भूल के मिथ्या मैं को अपनाना, इसी को बंध कहा जाता है। और उस मिथ्या मैं का त्याग करना, उसी को मोक्ष कहा जाता है। सपने वाली मैं को जागृत के मैं से काटो, दोनों को ही फिर दर दो। जो आत्मस्वरूप विखे स्थित होवे तो अपना आप भासेगा, प्रपंच का अभाव हो जाएगा। हे राम जी, शून्य अशून्य, जड़ चैतन्य, किंचन निष्किंचन, सत्य अथवा असत, सब आत्मा ही पूर्ण है। सपने में जड़ चैतन्य बड़ा छोटा, शून्य अशून्य, सब जागृत ही पूर्ण है ना। समुद्र में बड़ी लहर, छोटी लहर, झाग, चक्र, बुदबुदे, भाप इत्यादि सब जल ही पूर्ण है ना। किसका निषेध कड़िया कड़िए। जब सब वही आपे आप है। सब कुछ वामे और कुछ नहीं वामे। लहरें, झाग, चक्र, बुदबुदे इत्यादि सब पानी में और पानी में कुछ भी नहीं। सब सिनेमा के पर्दे पर चोर भी, साध्वी, भले भी, बुढ़े भी, देवता भी, दैत्य भी, कुकर्मी भी, सुकर्मी भी, जड़ भी, चैतन्य भी, और पर्दे पर कुछ नहीं। हे राम जी, ऐसा जो अनुभव रूप है, जिस करके सर्व पदार्थ सिद्ध होते हैं, जैसे ऐसा जो जागृत रूप है जिस करके स्वप्ने वाले बड़े चाहे छोटे, जड़ चाहे चैतन्य, सत्य चाहे असत्य, सब सिद्ध होते हैं और उसमें है भी नहीं। ऐसा अनुभव रूप है जिसकर सर्व पदार्थ सिद्ध होते हैं।
ऐसा जो आत्मा है यानी अपना आप है, ऐसे अपने आत्मा को मूर्ख नहीं जानते हैं, और वो मूर्खता ही अनंत दुखों का मूल है। ऐसे आत्मा को मूर्ख नहीं जानते। जिस तरह जन्मा ही कोई अंधा होवे, जन्म के बाद अंधा हो गया वो अलग बात है, उस जन्मा ही अंधा हुए वो मार्ग को नहीं जानता। ऐसे आत्मा को मूर्ख नहीं जानते, जैसे जन्म का अंध मार्ग को नहीं जानता। इसी तरह अज्ञानी जो महाअंध है, जागती ज्योत यानी हाजरा हजूर, जागती ज्योत आत्मा को नहीं जानते। ऐसे आत्मा को मूर्ख नहीं जानते, जैसे जन्म का अंध मार्ग को नहीं जानता। ऐसे अज्ञानी महाअंध जागती ज्योत आत्मा को नहीं जानते। श्री राम जी जिस तरह उदय हुए सूर्य नारायण को उल्लू अथवा जिनके नेत्र नहीं है वो होते हुए भी जान नहीं है, वो सूर्य उदय हुए सूर्य नारायण को नहीं देख सकते। मानो है ही नहीं। जैसे उल्लू का कि सूर्य उदय हुए को नहीं जानते, मिथ्या वासना कर जो उलझे हुए हैं, वो अपने जागृत रूप को नहीं जानते। जैसे पिंजड़े में फंसा हुआ स्वतंत्रता की उड़ान नहीं भर सकता, जो जो बात करते हैं उस पर देखो दृष्टांत कैसा मरम भरा देते हैं। जैसे जन्म का अंध मार्ग को नहीं जानता, तो ऐसे अज्ञानी महाअंध जागती ज्योत आत्मा को नहीं जानते। जैसे उल्लू का अधिक सूर्य उदय हुए को नहीं जानते, तैसे वासना कर आवड़े हुए आपको नहीं जान सकते। जैसे सपने वाली वासना में उलझा हुआ हो, वो जागृत को थोड़े ही जान सकता। जैसे जाल विखे पखी आवड़ा होता है, तैसे जीव ये वासना में आवड़े हुए हैं, मैं वासना के जाल में फंसे हुए। जैसे सपने वाला सपने वाली मैं वासना में फंसा होता है, तो जागृत उसका ही अपना आप है, उसको नहीं जानता।
जब जाल से छुटकारा पाता है तब वो अपना आप ही अद्वितीय सब अपना आप ही देखता है। जैसे जाल विखे पक्षी आवड़ा होता है तैसे जीव आवड़े हुए हैं, इसी को ही तो बंधन कहा जाता है। जब इस मिथ्या में वासना का वियोग हुआ तब इसी को ही मुक्ति कहते हैं। हे राम जी, इस विषमता करके भिन्न भिन्नता करके इसकी जीव संज्ञा हुई है। विषमता करके इसकी जीव संज्ञा हुई है। निद्रा करके भिन्न हुआ है, वरना अभिन्न है। विषमता करके झूठी मिथ्या में वासना को अपनाने करके जीव संज्ञा हुई है, वरना ब्रह्म है। कल्पना करके वो कुंडल हुआ है, वरना सोना है। हवा करके बुदबुदा हुआ है, वरना पानी है। विषमता करके इसकी जीव संज्ञा हुई है। जब विषमता का दोष निवृत्त हुए तो ब्रह्म है। निर्दोषमी समम ब्रह्म, परमात्मा में कोई कल्पना का दोष नहीं। जैसे आपके जागृत रूप में सपने वाले किसी फुरने का मिलान नहीं, सदा एक सा है जागृत। इसी तरह ब्रह्म परमात्मा निर्दोष सदा सदा जैसे के तैसे सब प्रकार के मन के मनंदियों रूपी कलनाओं से रहता है। जैसे सिनेमा का पर्दा, आग लगी, लड़ाई हुए, कट कट के मरे, हंसी रोए, कुकर्म, उन सब माया के दोषों से सदा फिल्म के छाया से वो इस तरह दिखता है। सब उसी पर हैं और उसी पर कुछ भी नहीं। वो सदा उनके चंचलताइयों और भले बुरे आग और बरसात इत्यादि दोषों से रहता है। सदा जैसे का तैसा है। इसी तरह परमात्मा दे सदा सदा सब प्रकार के मन के मनंदियों रूपी माया से निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जैसे आपका जागृत स्वप्ने वाले सब प्रकार के मैं वासना के माया से सदा रहता है और समस्वरूप है और हर क्रिया के कल्पनाओं के जाल से मुक्त है। विषमता करके इसकी जीव संज्ञा हुई है। जब सम हुआ तब ब्रह्म है। इस मिथ्या में वासना को त्यागने से उस सम का सम रहता है। जैसे धातु के मिलान को त्यागने से सोना सोना ही रहता है, न कुंडल है न कंगन है। जब सम हुआ तब ब्रह्म है। सो ब्रह्म अहंकार को त्याग कर होता है। वो कुंडल और कंगन
धातु का जो मिलान है उस माया से छुटकारा पाने पर, उसका त्याग करने पर शुद्ध का सोने का सोना होता है। इस मिथ्यामय वासना का त्याग ही परम पुरुषार्थ है। और जब तक ये पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा, चाहे कोई क्यों न हो, माया जाल से मुक्त हो नहीं सकता। जब तक पिंजरे को काट के टुकड़े न किया जाए या खोल न दिया जाए, तब तक पक्षी स्वतंत्रताई की उड़ान, जो प्रसन्नताई का उसके का मूल है, वो नहीं प्राप्त कर सकता। जिस तरह खप्पर का संयोग होने कर है तो महाकाश, पर घटाकाश कहलाता है ना। अगर खप्पर का योग साथ मिलान न माने, न ग्रहण करे, तो है तो महाकाश न। क्या क्या दृष्टांत देते हैं। वो ठीकड़े का संयोग आकाश न करे तो है, जैसे ये हाल का आकाश, ये दीवारों और छत का योग आपस में मिलान अपने साथ न करे, तो है तो महाकाश नहीं। इसको ग्रहण करता है तो हालाकाश बना बैठा है, तुच्छ बना है वरना महाकाश। घड़े का जो चिमट के रूप न बने, उसका त्याग कर दे रूप नाम की माया का, तो महाकाश है ना। और यदि वो बनता है तो तुझ घड़े का आकाश, घड़े का पोलार हो। जैसे खप्पर के संयोग कर घटाकाश कहता है। जब खप्पर टूटा तब महाकाश हो जाता है ना। स्वप्ने के मैं को अपनाता है तो स्वप्ने वाला भला भाई, भला और बुरा, सुखी और दुखी हो जाता है। जब उस मैं का त्याग करता है तो जागृत बनता है ना। जागृत तो है ही है, उस वक्त भी है जागृत, पर दिखता उसको वो है। जैसे खप्पर के संयोग कर घटाकाश कहता है, जब खप्पर टूटा तो महाकाश हो जाता है। तैसे जब अहंकार नष्ट हुआ तब आत्म स्वरूप है। राजा स्वप्ने में कंगाल रूप के मैं को अपनाता है और बड़े दुखों का भुगतान भोगता है। और जब तक उस मैं का त्याग न करे तो वो राजा है उस वक्त भी, पर राजा वाले सुख का उपभोग नहीं कर सकता। वो कंगाल वाले दुखों का उपभोग करेगा। ये जीव ब्रह्म स्वरूप है, पर तब जब तक ये मिथ्या जीवत्व की वासना को अपनाता है, तब तक ब्रह्म स्वरूप होते भी जीवत्व के माया के चक्कर में जन्मता मरता, मरता जन्मता, पड़ा भुगतान भोगता है। जब इस मिथ्यामय वासना का जो विचार से उठी है, विचार से निवृत्त होगी। जब निवृत्त होगी तो ये ब्रह्म स्वरूप का ब्रह्म बनना थोड़ा ही है, ब्रह्म पाना थोड़ा ही है। स्वप्ने वाला जागृत देखेगा क्या, जागृत बनेगा क्या, बना बन होते हुए भी नहीं जान। जैसे नशे वाला होता और है, मानता और है। वो नशे का वेग गया तो उसका मानना जाएगा या बनेगा भी वो पहले वाला।
जब अहंकार नष्ट हुआ तब आत्म स्वरूप है। मैं वासना करके जीव और मैं वासना के निवृत्ति करके शिव। फिल्म की छाया करके पर्दे पर लंका जल रही है और भगदड़ और हाहाकार हो रहा है, और वो योग हटा दें, फिल्म को बंद कर दें तो वो तो आगे ही शीतल और शांत खड़ा है। इसी तरह इस मिथ्या में वासना का जो रोग है ना, यही बंधन है। इस बंधन से छुटकारे पाने को मोक्ष कहते हैं। हे राम जी, ये अज्ञान करके एक देशी जीव हुआ है, वरना ये सर्व सब में पूर्ण है। हवा करके ये तुच्छ बुद्ध बुद्धा छोटा बना हुआ है। ये हवा का योग छोड़ दे तो केवल पानी और आप ही आप, सब में सब कुछ है ना। अज्ञान करके एक देशी जीव हुआ है। जब इस परिच्छिन्नता का वियोग हुआ तब आत्मरूप है। ये राम जी, अपना जो वास्तव स्वरूप है इस गुणों से रहित है, और ये गुण भी उससे जुदा नहीं। अपना जो राजा का रूप है, उस कंगाल रूप जो देखता है, उस कंगाल का अपना जो रूप है वो राजा रूप है, और वो कंगाल रूप भी उस राजा से कुछ जुदा थोड़ी है। एक का दूसरा दिखता है, होता नहीं है तो राजा ही, पर दिखता कंगाल है। राजा रूप के भुलेखे से कंगाल रूप दिखता है। भुलेखा को शांत करना है या राजा तो नहीं बनाना है। अपना स्वरूप, वास्तव स्वरूप जो निर्गुण है, साकारम अनिर्तम विधि, साकारम अनिर्तम विधि, निराकारम तो निश्चलम। ये जितने भी आकार नजर आते हैं इन सबको झूठा जानो, और निराकार सदा 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 अपने आप में स्थित है। आंख खोल के देख, ये सब आकार तुम्हारे अपने आप सहित कुछ नहीं। जो इन आकारों से रहते जागृत है वो सदा 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 अपने आप में स्थित है या नहीं। आंख खोलिए कतहु को नहीं। सतशास्त्र बोलते हैं साकारम अनिर्तम विधि। आज तक कितने बुद्ध बुद्धे बने होंगे समुद्र में, टुकड़े में न देखो, नहीं सारे विश्व के समुद्रों में देखो, अनंत बने होंगे, बना कुछ भी नहीं। पानी पानी अपने आप में है, पानी इस तरह होके दिखता है। आज तक अनंत सपने देखे होंगे, कई प्राणी पदार्थ, ये वो, हम और तुम, बना कुछ भी नहीं, जागृत है। इसी तरह कब से संसार चला कौन कह सकता है। कई दफा गुरुदेव ने बोला है, राम जी इतने दफा मैंने तुमको देखा है, अनंत बार। गुरुदेव गुरु भगवान बोलते हैं, बाबा नानक साहब जी महाराज की अमूलक वाणी, अनंत बार पसरे उपासा। ये पसारा अनंत दफा, जिनकी अंत नहीं पसरा है। जैसे अनंत लहरें बुदबुदे हुई, हुआ कुछ नहीं। अनंत बार पसरे पासार,
प्रभु अविनाशी परमात्मा जो नाश के दोष से सदा रहत सदा जू के प्रभु अविनाशी एक सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा अपने आप है। हमारे तुम्हारे जैसे इनसे बड़े इनसे छोटे भले बुढ़े बुढ़े भले ऐसे तैसे अनंत हुए, पीर पैगंबर औलिया अवतार अनंत हुए, कहा ही नहीं जाता। किसी के सामर्थ्य नहीं है कहने की। सब ढोलक बजा बजा के सब ढोलक सहित चले गए और रोजाना ऐसे ही है। वो दिन था हम तुम नजर नहीं आते थे, वो दिन कोई दूर थोड़ी है जो हम तुम नजर नहीं आए। ऐसे कई अनंत बार पसरे पासार अनंत दफा के अवतार पीर पैगंबर औलिया हुए, कहाँ से आए कहाँ गए, भले बुढ़े रोए हंसे मेरा तेरा तेरा मेरा के कुछ नहीं हुआ। आनंद जिस तरह लहरें बुदबुदे हुई, कुछ नहीं हुआ। पानी अपने आप में मौज मार रहा है ना, आपका जागृत अपने आप में मौज मारता है ना। स्वप्ने में कई दफा अपने अपने आप को और उसको संसार दिखाया। जब तक उस मैं को अपनाते हैं तब तक झूठ सत्य की तरह दिखती है, और सत्य में तो असत्य होता भी नहीं। सत्य में असत्य होता नहीं। जिस तरह सूर्य नारायण में अंधकार हमारी नजर दिखाए, पर सूर्य नारायण में अंधकार नहीं। जिस तरह आकाश में नीलता हमारी कमजोर बुद्धि का परिणाम, और वास्तविक संयुक्त बुद्धि से नीलता कुछ नहीं।